शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं जाता, जिस वजह से मिंटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर चिंटू अपने भाई के घर वापस आने पर भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो खाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया है, वो जानबूझकर आज घर वापस नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ? बहुत भूख लगी है। चिंटू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगले दिन सुबह मिंटू घर वापस आ जाता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे सारी रात भूखा रहना पड़ा। तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान भी खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मिंटू अपने भाई को सारी बात बताता है, फिर उससे कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर तुम बुरे वक्त का सामना कर सको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लाकर दो ना, रहा नहीं जा रहा। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम इतनी बारिश में खाना लाने भी तो नहीं जा सकते ना। माँ ने कहा था कि आंधी, तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा भी हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि जंगल में सैलाब आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी। अरे खुदाया, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया है, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर मिंटू से रहा नहीं जाता और वो खाने की तलाश में निकल जाता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। नहीं, अभी बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है। मैं जल्द ही कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। मिंटू खाना लेने के लिए चला जाता है और चिंटू भाई के घर वापस आने का इंतजार करने लगता है। बहुत वक्त गुजरने के बाद भी मिंटू घर वापस नहीं आता। अरे भैया, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इतनी देर हो गई है, भूख से मेरी जान निकल रही है। अगर मुझे खाना ढूंढना आता होता तो मैं खुद चला जाता। चिंटू को बहुत ही अफसोस होता है कि वो हमेशा दूसरों के सहारे ही जिंदगी गुजारता रहा। इसने कभी भी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वो आज मुश्किलात में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से भूखा प्यासा रहने की वजह से चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक रात उसे भूखा सोना पड़ता है, लेकिन चिंटू के लिए इस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वो हमेशा के लिए ही सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए। Subscribe for more parts and don't forget press the bell icon. Thank you for watching.